हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 में 2 अंकों के 6 जो है छोटे प्रश्न दिए गए हैं लघु उत्तरीय। 3 अंकों के प्रश्न 2 में एक लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न 3 में 5 अंकों का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनके आंसर आपको करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है अपर रूप क्या है। कार्बन के किन्हीं 2 परिचित अपर रूपों के आपको नाम लिखने हैं। तो आंसर लिखेंगे एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुणों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न हो। तत्व एक ही होगा लेकिन उसके जो रूप हैं उनमें क्या होंगी, भिन्नता होंगी, उन्हें अपर रूप कहते हैं और यह गुण जो है अपर रूपता कहलाता है। कार्बन के 2 अपर रूप लिखने हैं तो ग्रेफाइट और हीरा जो है ये कार्बन के अपर रूप हो जाएंगे। बी देखिए एथेन अणु C4H6 की आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है वो बनानी है। तो आइए बच्चों इसका आंसर करेंगे हम। सो यहाँ से करेंगे हम, इसका फॉर्मूला रहेगा C2H6। ठीक है, ये एथेन का फॉर्मूला होगा जिसके अंदर 2 कार्बन रहेंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन रहेंगे 6। तो इस तरह से 4 कार्बन जो हैं वो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हम लगा देंगे और ये जो है किसके हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह से करके हाइड्रोजन की 2-2 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। सेम इसी तरह हो जाएंगे और कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, एकल आबंध रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ पे शेयर होंगे और कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, एक आबंध रहेगा CC ऐसे और H3 यहाँ पे होगा और H3 जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है कि कितने आबंध होंगे इसके अंदर। तो आबंध कैसे काउंट करते हैं हम, 1 2 3 ये 4 5 6 तो हो गए, एक कार्बन कार्बन के बीच में होगा तो टोटल कितने आबंध हो गए, 7 आबंध यहाँ से हो जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है बी का, एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। तो इसके अंदर 7 जो है सहसंयोजी आबंध होते हैं, 6 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये C2H6 है बच्चों, C4H6 नहीं है, C2H6 होगा। नेक्स्ट देखिए सी है एक समजातीय श्रृंखला क्या है, निम्नलिखित कार्बन यौगिकों में कौन से 2 यौगिक एक ही समजातीय श्रृंखला से संबंधित हैं। तो समजातीय श्रृंखला क्या होती है, यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं समजातीय श्रेणी जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। तो एक सामान्य सूत्र से निरूपित करते हैं, साथ ही उनमें जो यौगिक होते हैं उनके अंदर CH2 का अंतर भी होता है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से एक ही समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। तो जिनमें CH2 का अंतर है वही इस श्रृंखला से संबंधित हैं। तो इसमें CH4 और C2H6 ये दोनों जो है क्या रहेंगे, ये दोनों ही केवल समजातीय श्रृंखला से संबंधित रहेंगे क्योंकि ये इनमें अंतर कितने का है, इनके अंदर CH2 का अंतर है। अगर आप देखें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है और ये दोनों एक ही समूह यानी एल्केन से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो एल्केन से संबंधित आप लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ऐसे करके और भी ज़्यादा इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर डी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में संयोजकता इलेक्ट्रॉन को क्रॉस या डॉट्स द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे, पहली कक्ष में जो है 2 आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो आप KLM, K में आ जाएंगे 2, L में आ जाएंगे 8 और M में बच जाएंगे 7। तो टोटल 17 जो है इस तरह से आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिख दोगे। अब आपसे पूछा गया है क्लोरीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए जो है हम क्या करेंगे, हम लास्ट कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। तो यहाँ से आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर कर सकते हो। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 आपको दिखाने हैं।
क्लोरीन के चारों तरफ। केवल जो आखिरी कक्ष में होते हैं ना, वही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम दिखाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ई दिया गया है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा संतुष्ट रहती हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, और इनको हम एल्केन भी कह सकते हैं, तो आप लिख सकते हो इनको हम क्या कह सकते हैं? एल्केन। उसके अलावा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होता है, ऐसे आप दिखा दीजिए, द्विआबंध होगा या उनके बीच में त्रिआबंध होगा, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिनमें द्विआबंध होता है उनको हम एल्कीन कहेंगे, और जिनमें त्रिआबंध होता है उनको हम एल्काइन कहते हैं। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के दो ऐसे गुण बताइए जिसके कारण बहुत अधिक संख्या में कार्बन यौगिक बनते हैं। तो दो गुण कौन से हो जाएंगे? चतुसंयोजकता और श्रृंखलन का गुण ऐसे गुण हैं जिनके कारण कार्बन आपस में बहुत संख्या में जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, सहसंयोजी यौगिकों के कोई 3 भौतिक गुण आपको लिखने हैं। तो सहसंयोजी यौगिक ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका गलनांक और क्वथनांक जो है वो अगर हम आयनिक यौगिकों से कंपेयर करें, तुलना करें, तो इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। यह विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी आबंध होता है तो ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है, निम्नलिखित के कारण आपको देने हैं। तत्व कार्बन मुख्य रूप से सहसंयोजक आबंध द्वारा यौगिक बनाता है। क्यों बनाता है? कारण देना है। तो तत्व कार्बन में चतुसंयोजकता का गुण होता है, जिसके कारण यह सहसंयोजी आबंध बनाता है। दूसरा है, हीरे का गलनांक उच्च होता है। क्यों? तो हीरे में क्या होता है? सहसंयोजी आबंध होता है जिसमें चारों कार्बन बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण इसका गलनांक जो है वो कैसा हो जाता है? इसका गलनांक उच्च हो जाता है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है, जिसके कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलेरिन कार्बन का एक अपर रूप है। तो फुलेरिन के अणु में 60 से 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, जो एक फुटबॉल की आकृति के रूप में एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। इसलिए फुलेरिन क्या है? ये एक कार्बन का अपर रूप कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, एथेन और प्रोपेन एक समजातीय श्रेणी के क्रमिक यौगिक हैं। तो एथेन और प्रोपेन में क्या होता है? एथेन, और ये एथेन है बच्चों, एथेन और प्रोपेन एक समजातीय के क्रमिक यौगिक है, क्योंकि इनमें CH2 का अंतर होता है और ये एक ही समूह एल्केन से संबंधित हैं, इसलिए यह समजातीय श्रेणी के क्या हैं? यौगिक हैं। तो यहाँ से आप अपने आंसर कर लेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।